मैं हैरान नहीं हूं, क्योंकि मेरा अनुभव लोगों के बीच में होता है। जब भी मैं लोगों के साथ होता हूं, मैं पूरी उनकी जो समस्या है उनको समझता हूं और दिल्ली का नागरिक हूं, तो मुझे भी लग रहा है, हमेशा लगता है कि जो भी कमियां दिल्ली में हैं, जो जरूरतें हैं लोगों की, मुझे खुद महसूस होती है। सबसे जरूरी है पोल्यूशन का इशू है, और जो भी वायदे आपने किए थे, आम आदमी पार्टी ने किया था, बिल्कुल उसको निभाया नहीं है। आप देखेंगे कि महिला की जो सुरक्षा की बात हो, या जमुना की सफाई की बात होती है, या जो भी पोल्यूशन हो, या जिस तरह से भी वो अपनी बात करते हैं, कोई भी वायदा पूरा नहीं रखते हैं। और जरूर दिल्ली के नागरिक, दिल्ली के लोग जो हैं, उनको चाहिए कि ये जो पोल्यूशन से छुटकारा हो, जो ट्रैफिक का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो शीला जी ने किया था वो भी ये आगे ले नहीं गए। उनको 10 साल मिले, 2 टर्म मिले, और बस वही बात करते रहे कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, हमने अलग अलग चीजें की हैं। पर ये सारी चीजें ग्राउंड पे लोगों को असल में जब वो गए थे, मोहल्ला क्लिनिक गए या स्कूलों में, बहुत फर्क हुआ है उसमें। मतलब कि असल में बात जो उन्होंने की थी वो हुई नहीं है। तो ये जरूर रिजल्ट आना था उनका गिरना वो असंभव, मतलब जरूर संभव था। और मैं कहता हूं कि जो भी पार्टी आए वो दिल्ली के प्रगति के लिए सोचे, और जैसे पोल्यूशन जो इशू है वो अबव पार्टी लाइंस सोचे। अपने कोई भी पार्टी इकट्ठे होकर, मतलब ये पोल्यूशन को, इसका सुधार ढूंढे। सर, वहीं आप कांग्रेस के लॉ से देखते हैं कि अच्छा परफॉर्म नहीं किया है इस बार भी, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है जरूर, जो मेरी समझ है, जो मैंने अपनी कार्रवाई की है या पूछताछ की है, उससे पता चला है कि जो परसेंटेज फर्क पड़ा है, जो केजरीवाल जी ने, जो उनकी पार्टी ने पहले किया था कांग्रेस के साथ, की कांग्रेस का वोट काटा था, वही मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ कांग्रेस के लोग वापस आ रहे हैं। जितने भी वोट हैं, जो फर्क पड़ा है वो कांग्रेस को वापस मिला है। और बहुत सारी जगह कांग्रेस नंबर 2 पे है। अगर बीजेपी पहले जीत रही है तो नंबर 2 पे कांग्रेस है, उसके बाद आम आदमी पार्टी है। तो मुझे लग रहा है जो परसेंटेज, जो फीसदी जो बदलाव आई है, ये खाली ये कांग्रेस के हित में आई है, और वो कांग्रेस के वोटर वापस कांग्रेस में आए। अब नए लीडर हैं, लीडर लोगों के साथ हैं, फर्क आया है, और आगे आपको जाके फर्क दिखेगा। पर हमें अपनी पार्टियों की बात नहीं करनी है, हमने दिल्ली की प्रगति की बात करनी है। दिल्ली में जो वायदे किए थे केजरीवाल जी ने, वो पूरे नहीं किए। क्योंकि मैंने यह भी देखा कि मेरे साथ मेरा जो अनुभव आम आदमी पार्टी के साथ है, चाहे मैं मतलब सक्रिय राजनीति में हूं या नहीं, पर उन्होंने बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया नाम का। उन्होंने ऐसे आरोप लगाए जो बिल्कुल बेबुनियाद थे। 2013 से, मतलब कि अलग अलग A4 साइज पे फोटो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाए, पर उसका कुछ आरोप में कोई सबूत नहीं थी, कोई मजबूती नहीं थी। अभी भी जब उन्होंने अपना प्रचार किया था पूरे अपने कैंपेन में, उसमें भी मेरे को दिखाई दिया था कि उन्होंने कहा कि बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट क्यों दी है। क्लीन चिट इसलिए दी है, 2 बारी खट्टर साहब ने मेरे को क्लीन चिट इसलिए दी क्योंकि वहां कुछ गलत उनको मिला नहीं, और पूरे जो अधिकारी थे, वहां के जो लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्होंने देखा कि मेरे काम तरीके में कोई भी गलती नहीं थी, तो ऑब्वियसली क्लीन चिट मिला। तो उससे भी उनको मुश्किल लग रही थी। उन्होंने ऐसा भी माहौल क्रिएट किया कि बीजेपी और कांग्रेस इकट्ठे हैं और ये वो, तभी मेरे को क्लीन चिट मिला। पर ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी आरोप थे बिल्कुल बेबुनियाद थे, और क्लीन चिट इसलिए मिला। पर केजरीवाल जी का यही है कि उनका नाम, मेरा नाम इस्तेमाल करने से उनका नाम बढ़ा। थोड़ा सा वो दिखा रहे थे कि हम आंदोलन करते हैं तो हम किसी पार्टी से डरते नहीं है, किसी लोग परिवार से नहीं डरते। पर उनको पता था कि अगर गांधी परिवार का कोई भी सदस्य के बारे में बात करेंगे तो जरूर मीडिया उठाएगी, प्रेस उठाएगी, तो उनका नाम बढ़ेगा, जैसे वो आंदोलन कर रहे हैं। तो पर ये सारी जो दिखावे की राजनीति है वो चली नहीं। अगर वो जैसे वैगनार में पहले थे, या अपने जो भी छोटे घर में रहते थे, उससे उनका फायदा होगा कि लोग उनमें भरोसा करेंगे। पर अगर शीश महल में रहेंगे या अपने
अपनी सिक्योरिटी में बढ़ोतरी करते रहते हैं, तो उसके वजह से सबने उनको नकारा और सबको खुशी नहीं थी ऐसे सीएम से, तो वो सीएम पद से भी हट गए। जब वो जेल गए तो उसके बाद सीएम पद से भी हटे। पर अब इस तरीके से लोगों ने कहा कि इस तरीके की सरकार नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो प्रगति करे, जो हमारी बात सुने, जो हमारी समस्या है उसका समाधान ढूंढे। सर, इंडिया अलायंस का कई नेता हैं जो बोल रहे हैं कि यूनिटी नहीं थी, इस वजह से ये हुआ है और कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। डी राजा का ये बयान आया है। देखिए, सब अपनी अपनी राय रखते हैं, वो अच्छी बात है, पर यह है कि इंडिया अलायंस को एकजुट होना चाहिए, एक मजबूत रहना चाहिए, तभी हम बीजेपी को एक मजबूत ऑपोजिशन रखेंगे और मतलब कि हर बात को चुनौती दे सकते हैं, हर बात पार्लियामेंट में चैलेंज कर सकते हैं। तो मेरा यह है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए और जहां भी अगर उनकी जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसमें जो भी अलग अलग उनके इरादे हैं या सोच है वो अपने उस तरीके से लड़ें, पर जनरली इंडिया के लिए उनको इंडिया गठबंधन मजबूत रखना और एकजुट रखना बहुत जरूरी है, एक डेमोक्रेसी के लिए और एक स्ट्रांग ऑपोजिशन के लिए। एक आखिरी सवाल, हाँ जी। आपको लगता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर एक साथ चुनाव में नतीजे कुछ और होते? देखिए, वो बात है कि उन्होंने गुजरात में अपना उन्होंने सोचा हम अलग लड़ेंगे, उन्होंने महाराष्ट्र में भी यही किया, उन्होंने कई जगह में अपनी लड़ाई अपने आप लड़ी। तो अगर उनको लगा था कि वो 1% यहां भी जीत सकते थे या जैसे भी जीत सकते थे, उन्होंने अपना ही सोच से अलग अलग लड़े हैं और अब जो चाहे मेरे ख्याल से तो चाहे जो भी उनके साथ जुड़ता तो वो जरूर वो हारते, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनको नकारा है, उनको पसंद नहीं किया, क्योंकि जो भी वादे थे वो बिल्कुल गलत थे, मतलब उन्होंने निभाए नहीं है। तो दिल्ली की जनता उनको जरूर हराना चाहती थी, उनका मन बन गया था कि हमें कोई और पार्टी चाहिए और मुझे दिख रहा है कि आगे जाके कांग्रेस को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पर मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के बीच में रहना पड़ेगा और ऑलरेडी ये काम चल चुका है और ये जितनी परसेंटेज चेंज हुआ है वो कांग्रेस के हित में आई है, तो कांग्रेस में बदलाव आया है और लोगों को कांग्रेस में भरोसा है।